क्योंकि लोगों ने आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा है, कोई बात नहीं। The righteous God will do the righteous thing in your life। जो धर्मी परमेश्वर है वो आपके जीवन में धार्मिक काम करेगा। बहुत लोग परमेश्वर की आशीष को रख नहीं पाए, बहुत लोग फिसल गए। राजा सॉल फिसल गया, वो भूल गया कि वो क्या कर रहा था। सैमसन जिसको परमेश्वर ने इतनी ताकत दिया, एक औरत, एक महिला के कारण वो फिसल गया। उसने उसे बता दिया कि मेरी ताकत कहाँ है। Amen। He lost his anointing। अपने अभिषेक को ना खोएं, परंतु अपने अभिषेक को पकड़े रहें। यही है जो आपको इस संसार की सारी खुशियों को देगा। Amen। Praise God, Hallelujah। आपके बगल में जो है उसे कहें जय मसीह। आपने कैसे हंस के बोला ना, ऐसे नहीं बोला जय मसीह, कैसे हंस, थोड़ा अच्छा से बोले जय मसीह। हाँ, praise God। आज इंडियन क्रिश्चियन डे है। आज के दिन यीशु का चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला थॉमस सबसे पहले मालाबार डिस्ट्रिक्ट, केरला के मालाबार डिस्ट्रिक्ट कैलिकट में वो आए थे। आज 52 AD में आए थे और उसके बाद वो वहाँ से साउथ इंडिया का बहुत जगह में भ्रमण किया, सेवा दिया और सेवा देने के बाद 72 AD में उनका मृत्यु हो गया, जब उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए अपने जीवन को देना पड़ा। और जिस दिन वो मारे गए, आज वो 3 जुलाई, और आज के दिन ऑल इंडिया आज एक सेलिब्रेशन करता है कि आज के दिन एक ऐसे इंसान का लहू इंडिया में बहा था जो प्रभु यीशु मसीह के संग रहता था। So we are proud of to be called we are the Christian and the follower of Jesus Christ। Amen। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी जो अस्तित्व है वो बहुत ही साफ और क्लियर है। प्रभु उन सब लोगों को आशीष दे जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर वे न सुसमाचार को प्रचार करते तो आज हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते। उनके बलिदान के कारण आज हमने यीशु को जाना है, इसलिए हम उन सब के जीवन का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपने अनाउंसमेंट सुना है, जो पास्टर है जो न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, जरूर आए ताकि परमेश्वर की आशीष को आप ग्रहण कर सके और पा सके, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित कर सके। जब कल मैं उनसे वीडियो कॉल में बात कर रहा था तो वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को दिखा रहे थे अपने चर्च में, अपने लोगों को दिखा रहे थे, और वो सब एक चीज़ बोल रहे थे कि वी आर एक्साइटेड टू सेंड आवर पास्टर टू इंडिया। फर्स्ट टाइम वो इंडिया आ रहे हैं और वो हमारे चर्च में ही आ रहे हैं, तो आप जरूर आए और परमेश्वर की आशीष को पाएँ। जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं वे जरूर अपने जीवन को परमेश्वर को दे सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। इफ यू हैव अ बाइबल प्लीज टर्न विद मी द बुक ऑफ साम 103 103 भजनसंहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय, द बुक ऑफ साम नंबर 103 वर्स 1। यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कहे, और उसके जो उसने जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। आमीन। सबसे पहले हे मेरे मन यहोवा को, आमीन, हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को, हे मेरे मन यहोवा को। आज के ईश्वर बाको बोलছে कि আমার প্রাণ, আমার হৃদয় ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিচ্ছে। मेरा मन परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। परंतु आज हम प्राय एक बात को कहते हैं, मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा नहीं है, আমার মন ভালো লাগছে না। परंतु दाऊद कहता है कि मेरा मन हर वक्त क्या करता है, यहोवा को धन्यवाद देता रहता है। आज आप जानते हैं, मैं हमारे जो ब्लेसिंग्स प्रेयर था 1 तारीख को
का जो ब्लेसिंग्स प्रेयर सुबह 5 बजे, मैं इस मन के बारे में बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि ये मन बहुत ही डेंजरस चीज है। क्योंकि बुक ऑफ यिर्मयाह, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, बुक ऑफ यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 में क्या लिखा था। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9। मन तो सब वस्तुओं से क्या है? धोखा देने वाला। क्या देता है मन? मन क्या करता है? धोखा देता है। हाँ, मन तो ऐसा मन है हमारा जो हर वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आमीन। बहुत लोग बोलते हैं, मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। धोखा कैसे दिया तुम्हें? মনে রাখুন একদিন আপনি বলেছিলেন আমার না মন এসে গেছে তোমার, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। धोखा किसने दिया? उस लड़के ने नहीं दिया, आपके मन ने दिया। आमीन। আপনার মন আগে এসেছিল, ছেলে তো পরে এসেছে। आमीन। वो लड़की ने मुझे कंगाल बना दिया। अरे बेचारी लड़की तो ठीक ही थी अपने जगह में, कैसे बन गया कंगाल की बोलबो, আমার মন এসে গেছিল ওর উপরে। धोखा तो मन ने दिया, लड़की तो ठीक ही थी बेचारी। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। क्यों? मैं अपने मम्मी पापा का सारा सोना पैसा लेकर एक दिन रात में 9-11 हो गई और जब सब खत्म हो गया तो लड़का बोलता है चल भागो अपना घर। बहुत दुख मिला हमको। उस लड़के ने धोखा लड़के ने नहीं दिया, तुम्हारे मन ने दिया। कभी कभी देखिएगा, अगर अचानक कोई सामान अगर गिर जाता है किचन में रखा, मेरा मन बोल रहा था ये सामान यहाँ से गिरेगा, तो मन का सुना नहीं। जब सुनने का समय रहता तो सुनता नहीं है, और जब एकदम नहीं सुनना है तो एकदम सुन ही लेता है, और उस समय क्या मिलता है? धोखा मिलता है। बाइबल बताती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। परंतु दाऊद क्या कहता है? मेरा मन यहोवा को धन्यवाद देता है। आमीन। दाऊद कहता है मेरा मन हर वक्त परमेश्वर की स्तुति करता है। आपके मन आपके दिल में क्या है मैं नहीं जानता। अगर आपके लाइफ में अधिकतर सांसारिक चीजें हैं तो याद रखना आप धोखा खाने के लिए तैयार रहो। আমার মন বলছিল ওকে 50,000 দেব, এখন এখন মনে হয় জুতো দিয়ে মারবো। কেন? টাকাই দিচ্ছে না, এখন ফোনও তুলে না। তাহলে কেন কেন দিয়েছেন জানি না, আমার মন বলেছিল সেই। এখন মন কি বলছে? জুতো নিয়ে মারবো। কেন মনের কথা শুনেছিলেন? आपके मन ने आपको धोखा दिया। उस आदमी ने तो 50,000 रुपया लिया, पर आपके मन को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो प्रभु। God will guide you। परमेश्वर आपकी निगरानी करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। What to give, what not to give, what to say, what not to say। परमेश्वर मदद करता है, किसको देना है किसको नहीं देना है, किसको क्या बोलना है किसको नहीं बोलना है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने मन में परमेश्वर की स्तुतियों को भर दिया है। मैंने अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद को भर दिया है। আমার হৃদয়ে শুধু ঈশ্বরের ধন্যবাদ আছে। आमीन। और क्या लिखा है? उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है ना? आमीन। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद आपको नहीं मालूम है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। সেই জন্য বলছি আপনার হৃদয়তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ রাখুন। আজকে আমরা অনেকজন কষ্ট পাচ্ছি, কোন একটা দিন আমরা ভুল ডিসিশন নিয়েছিলাম। आपका मन बोल रहा है। मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो व्यक्ति एकदम बहुत गरीब हो गया। मैं बोला कैसे गरीब हुआ भाई आप?
मैं हंस हंस के बोल रहा था, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। मैं बोला आप गरीब कैसे हुए? पास्टर जी आप हंस के बोल रहे हैं। बोला आप गरीब तो क्या बोले, आनंद से बोलना चाहिए ना, आप गरीब हो गए। क्यों? मुझे मालूम था वो कैसे हुआ। मैं बोला कैसे हुए आप गरीब? बोले जुआ समझते हैं, जुआ हमको ऐसे बोला। हाँ हाँ हम पूरा समझते हैं। तो हमको बोला कभी खेला नहीं, खेला नहीं है बस समझते सब है, कभी खेला नहीं है। उसी में हार गए सब। हम लोग कौन सा जुआ खेला था? वो तो घोड़ा वाला। मतलब कैसे कैसे हारे थे? बोला हम तो अरब कंट्री में जाकर जुआ खेले। वाह, मानना पड़ेगा। अभी लोकल दुकान से चाय लेके आया, वहां जाकर जुआ खेला था। अभी 5 रुपए का चाय मेरे लिए लेके आया। हम लोग उस समय तुम मिलना चाहिए, हम लोग दोनों 5 स्टार में चाय पीते, तुम अभी हमको झुपड़ी का चाय पिला रहा है, धुआं वाला चाय, कम धुआं ज्यादा है इसमें। बोला पास्टर जी मजाक कर। बोला हाँ। हम लोग तुम कैसे लगा? बोला मेरा मन बोल रहा था कि वो घोड़ा जीतेगा जीतेगा, फिर हार गया। मन में हर बीमारी है, मन पूरा बेकार है। अगर मन में परमेश्वर का धन्यवाद है, स्तुति है, तब याद रखना वो कंट्रोल में है। अगर मन में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं, मन में सिर्फ बुराई है, मन में सिर्फ लालच है, मन में एक दूसरे की बुराई रखी हुई है, तो याद रखना वो एक दिन आपको धोखा देगा, और ऐसा धोखा देगा आपको जमीन में पटक देगा। आमीन। इसीलिए दाऊद समझ गया था, दाऊद राजा है, दाऊद उस देश का राजा है, परंतु दाऊद कहता है हे मेरे मन क्या कर, क्या कर, यहोवा को धन्य कह। आमीन। और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ भी है मुझ में, कुछ भी है, अगर मेरे जीवन में शुगर का बीमारी है, मेरे जीवन में अगर प्रेशर है, मेरे जीवन में पैसा है, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद। अगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं तो परमेश्वर मेरे धन्यवाद को ग्रहण करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको आशीष करना चाहता है। वर्ष 2 में क्या लिखा है? 103 कर। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी भला काम किया उसको नहीं भूलना है। याद कीजिए उस समय परमेश्वर, बहुत लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, और अधिक से अधिक लोग चंगाई के लिए आते हैं, अधिक से अधिक लोग बीमारियों को लेकर आते हैं, घर में अशांति है, प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों को लेकर आते हैं। और जब परमेश्वर उन्हें आशीष करता है, उसके बाद वे सारे उपकारों को क्या करते हैं, क्या करते हैं। इवन हम लोगों में से यहाँ बहुत जन है जो हम लोग भी भूल चुके हैं। आमीन। बाइबल में क्या है? तू उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। आमीन। किसी भी उपकार को मत भूलना। बाइबल में एक राजा जिसका नाम था राजा सॉल, और राजा साउल एक ऐसा राजा था जो इंसानों के डिमांड में बनाया गया था। इस्राएल के लोग परमेश्वर को कहते हैं आमादेर के राजा दरकार, आमादेर के राजा दाओ तुम्ही। ईश्वर बोलो आमी तो तुम्हार राजा, बोलो ना आमादेर के पैलेस्टीन, आमादेर के ওই সব দেশের মতো তুমি আমাদেরকে একটা রাজা দাও। तो ईश्वर बोलते ठीक है, यही नाओ, सॉल तुम्हारे राजा होगे, साउल आज से तुम लोगों का राजा होगा। और बाइबल बताती है कि जब राजा साउल राजा बन गया तो वो सोचा मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। एक दिन राजा सॉल बहुत आराम से सामुएल के जगह को ले लिया, पास्टर के जगह को ले लिया, और जब उसने पास्टर के जगह को लिया, वो राजा हो सकता है परंतु पास्टर का जगह नहीं ले सकता है। आप मंत्री होंगे, आप इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, परंतु पृष्ठ का काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है, वो उस देश को चला सकता है, परंतु परमेश्वर के घर को सिर्फ पृष्ठ चला सकता है। और वो राजा
वो सोचा मैं राजा हूं इस देश का। वो परमेश्वर के घर में घुस गया। और बाइबल बताती है कि उसी दिन उसने परमेश्वर के उपकार को नकार दिया। वो योग्य नहीं था राजा बनने का, परंतु परमेश्वर ने उसे राजा बनाया और उसी दिन वो खो बैठा। जब आप परमेश्वर के कोई भी भलाई को भूल जाते हो, याद रखना परमेश्वर वापस ले लेता है उससे। अगर परमेश्वर ने आपको कभी चंगा किया था और आप भूल गए हो, तो याद रखना फिर से बीमारी आ रही है आपके जीवन में। अगर परमेश्वर ने आपको कभी नौकरी दी थी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सील मारकर परमेश्वर ने दे दिया, अब परमेश्वर के घर में जाने की जरूरत नहीं है, याद रखना परमेश्वर वापस आपको रास्ते पर लेकर आ रहा है। आमीन। किसी भी उपकार को हमें परमेश्वर नहीं भूलना है। राजा दाऊद सिंहासन पर बैठ के भी क्या कर रहा है? वो राजा सौल की तरह नहीं, परंतु वो उसको मालूम था कि राजा सौल ने क्या गलती की थी। वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। आमीन। हमें परमेश्वर का धन्यवाद हर वक्त करना है, कोई भी काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बोल रहा था एक फैमिली को, मैं अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था कि जब मेरा बड़ा बेटा पेट में था, बहुत कष्ट करके सोदपुर स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़ना, और वो भी एक प्रेग्नेंट लड़की को, औरत को बहुत दिक्कत है। एक नॉर्मल आदमी नहीं चढ़ सकता है, 2-3 ट्रेन छूट जाए। फिर उसके बाद सोदपुर स्टेशन में उतरना, वो भी एक बड़ी बात है। तो बहुत कष्ट करके वो जाती भी थी। और वहाँ पर कभी कभी स्कूल ड्यूटी दिया जाता था। वो क्या ड्यूटी होता था? बच्चा लोग को देखने का। क्या होता था? टिफिन वाला, लंच ब्रेक। बहुत डेंजरस ड्यूटी, सीढ़ी में खड़े रहना है, बहुत टफ, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। But we were faithful in all those things. हम आज भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सारे आशीषों के लिए। हम आज भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सारे भलाइयों के लिए। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कष्ट दिया है, तो याद रखना आनंद रखा है ऊपर। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने आनंद दिया है, तो याद रखना परमेश्वर उस आनंद को बढ़ाना चाहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लॉटरी का टिकट है, अब जरूरत नहीं है परमेश्वर का, तो याद रखना वो चीज आपके जीवन से अब जाने वाला है। आमीन। किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। अगर परमेश्वर ने आपको गाना गाने का दान दिया है, तो परमेश्वर के लिए गाते रहिए। अगर परमेश्वर ने आपको बजाने का दान दिया है, तो बजाते रहिए परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको उसकी सेवा करने का दान दिया, तो सेवा करते रहिए। अगर परमेश्वर ने आप उनके घर में आने का आपको दान दिया है, तो घर में आते रहिए। अगर परमेश्वर ने किसी को प्रार्थना करने का आपको दान दिया, तो प्रार्थना करते रहिए। उसके किसी भी उपकार को मत भूलिए। हालेलुया। और दाऊद सिंहासन पर बैठ के भी उस प्रैक्टिस को कर रहा था। आमीन। हमने पढ़ा है कि दाऊद राजा होने के बाद भी सड़क में नाचता था वो, क्योंकि वो पहले जंगलों में नाचता था। आमीन। पहले वो जंगलों में नाचा करता था प्रभु की आराधना करते हुए। वो उस उपकार को नहीं भूला। हालेलुया। आज परमेश्वर के उपकार को हम भूल जाते हैं। आज इसीलिए हमारे जीवन में दुख बढ़ जाता है। आज इसीलिए थोड़ी सी आशीष हमारे जीवन में आती है और दुख घेर लेता है, क्योंकि हम थोड़ी सी आशीष पाकर परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं रह पाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, तू उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम अभी भी नहीं भूले हैं। हम अभी भी कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। हम अभी भी परमेश्वर के लिए सहने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया है। हमने अपने जीवन को चेंज नहीं किया है। हम आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। ये टाई देख के धोखा मत खाना। ये टाई देख के धोखा नहीं खाना। ये इंसान लगता चेंज हो गया। आई एम नॉट चेंज। आई एम सेम। मैं उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उस दुख के लिए भी धन्यवाद, आज के दुख के लिए भी, उस खुशी के लिए भी धन्यवाद, आज की खुशी के लिए भी धन्यवाद। किसी भी उपकार को नहीं बोला। वर्स 3 में क्या लिखा? वही तो तेरे
तेरे सब अधर्म को क्या करता है? क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे सारे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। आमीन। एक इंसान मुझसे मिला और कहा कि मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं अपने जीवन में, बहुत बुराई की है मैंने अपने जीवन में, क्या प्रभु मुझे मौका देगा? तो मैंने कहा कि आपको कैसा लगता है अभी? क्या ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है? बोला हाँ। बोला आप क्या चाहते हो? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं चेंज होना चाहता हूँ। यही तो प्रभु क्षमा करते हैं आपने, यही तो प्रभु आपको माफ कर रहे हैं। आप खुद से अच्छा बनना चाहते हो, आप बुराई को छोड़कर अच्छा बनना चाहते हो, परमेश्वर माफ करना चाहता है। बस अपना जीवन प्रभु को दे दो। आप चाहे जितने भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर आप यीशु के पास आए हो तो याद रखना वो आपको माफ कर सकता है। आमीन। आपके हर एक पापों को वो ढांक सकता है। बाइबल में लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसका 53 उसका 5 में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। By his stripes we are healed। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन। हमारे अच्छे गुणों के कारण हमने चंगाई को नहीं पाया है। आज मालूम है, आज सिर्फ लोग बीमार शरीर से नहीं है, दिमाग से भी बीमार हो गए। लोग दिमाग से भी बीमार हो गए। लोगों के मन में दिमागी रूप से इतनी बीमारी है। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया, मैं सुबह में बता रहा था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं बाहर बैठा हुआ था और एक पेशेंट अंदर दिखा रहा है। पहले तो दरवाजा बंद भी रहता था, अभी कोरोना के चलते मैं देखता हूँ प्राय डॉक्टर का चेंबर का दरवाजा ऐसे खुला ही रहता है ताकि हवा पास रहे। मतलब पता नहीं ऐसे शायद होगा कुछ। तो मैं बाहर बैठा था, तो जो मेजर उसका बीमारी था उसने बताया, डॉक्टर ने सब सुना, सुनने के बाद रिपोर्ट देखा और उसके बाद अब डॉक्टर दवा लिख रहा है, ऐसे दवा लिख रहा है। उसके बाद वो औरत बैठे बैठे ना उसको ख्याल आ रहा है, वो और सोच रही है, স্যার আমার না ভালোভাবে ঘুমও হয় না, স্যার আমি খেতেও পারি না, স্যার জানি না হজম কেন হচ্ছে না। हाँ डॉक्टर सब सुना। उसके बाद जब दवाई बोला স্যার খাওয়ার ওষুধ দিয়েছেন, স্যার ঘুম হচ্ছে না দিয়েছেন, বলে এগুলো লাগবে না, এই ওষুধগুলো লাগবে না আপনাকে, আপনি আগে ठीक हो जाए তারপরে দেখবো। वो चला गया। मैं उस डॉक्टर को प्राय दिखाता हूँ, तो मैं उस डॉक्टर से पूछा, मैं बोला सर एक बता दो। बोला है, मैं साल में 6 महीना में 1 साल में मैं अपना पूरे बॉडी चेकअप करता हूँ, तो मैं उस पहचान गया, अच्छा से वो जानता है। ठीक हमारे उद्देश्य के ऑपोजिट में अपोलो फार्मेसी में। तो मैं पूछा सर আপনি ওনাকে ওষুধ দিলেন না কেন? ও এত কিছু বললো, বলছে ও অসুস্থ নয়। আমরা তা কেন? ওর যা রোগ হয়েছে ওর ওষুধ আমি দিয়ে দিয়েছি, এরা ও এক্সট্রা চাইছে। আমি যদি ওকে ওর ঘুম হচ্ছে না বলছে, वो घूम ভালোই ঘুম হচ্ছে, আমি যদি ওকে ওষুধ দিয়ে दिए उसका नींद भी खराब हो जाएगा, उसको और नींद नहीं, जब तक टैबलेट खाएगा तब तक नींद आएगा, उसके बाद फिर इस टैबलेट का इसका आदत हो जाएगा। फिर मैं बोला खाने का, बोला आपने उसका शरीर देखा? डॉक्टर बोल रहा है। मैं बोला क्यों? बोला अरे वो खाता कि नहीं खाता उसका वजन तो हम देख रहे हैं, और खाएगा तो फट जाएगा, कितना खाएगा? तो कुछ लोगों का दिमाग में प्रॉब्लम है, सोचता है कि डॉक्टर को 500 रुपया दिया और लिखवा ले, ये नहीं सोचता कि और कम लिखवाएं और कम दवा ले ताकि मैं सही रहूं। लोग सोचता और लिखवा ले, पूरा पैसा वसूल कर ले, पूरा कागज भर ले, पन्ना भर ले। लोगों का दिमाग में प्रॉब्लम हो गया है। शरीर बीमार है परंतु दिमाग भी बीमार हो गया है अभी। लोग सोचता है कम दवा खाएं, परंतु ये लोग और दवा मांगता है। टॉनिक लिखे थे, टॉनिक का क्या जरूरत? रिवर ऑफ लाइफ रजिस्टर्ड में ब्लड दे आके जब भी डोनेशन होगा, तो भरा पड़ा है पूरा अंदर टॉनिक। कुछ लोगों का दिमाग में प्रॉब्लम है।
पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। आप देखना कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, लगता है कि शरीर तो बीमार है, दिमाग में बीमारी है। एक ही चीज 5 बार बोलेंगे। আমি আসছি, হ্যাঁ আমি আসছি, কি বললাম আমি আসছি, তুমি শুনো তো আমি আসছি। सामने वाला व्यक्ति होता है 5 बार बोलाর কি আছে, শুনেছে তো। এত आनंद किसे, हर बात ऐसे ही बोलता है। कुछ लोगों का बीमारी है, 500 रुपया इनकम किया सारा दिन का, अब और 300 रुपया कहाँ से लाए, खुरापात दिमाग चलाए, थोड़ा पाप किया जाए, थोड़ा इधर उधर रास्ता निकाला जाए, दिमाग में प्रॉब्लम हो गया। परंतु वो 300 रुपया जब नहीं मिलता है कहीं से तो निराश हो जाते हैं, आज किसी भाई, पर वो 500 रुपया के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। अगर प्रभु ने वो 500 रुपया तो उसको धन्यवाद तो दो। बढ़ाना परमेश्वर का काम, परमेश्वर बढ़ाएगा। आपको पाप करके बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज हम दिमाग रूप से भी बीमार हो गए हैं, प्रभु ने आपके लिए कोड़े खाए। आमीन। प्रभु यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष दे। बहुत लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम हो गया है। बच्चा 90% लाया है एग्जाम रिजल्ट, 91, 92, 99 क्यों नहीं लाया? बेटा ऐसे देख रहा है, बेटी ऐसे देख रही है। और चेष्टा করেছিল, অনেক চেষ্টা করেছিল, নিয়ে जा तो रिजल्ट 91 लाया है, फिर भी माँ को 99 चाहिए, और किसी किसी बाप को तो 100 में 100 चाहिए। उसका खुद का 25 नंबर का ठिकाना नहीं। निकालो अलमारी से और बक्सा से उसका रिजल्ट, देखिएगा 10 में इंग्लिश में फेल पर पास। पर बच्चा को पूरा चाहिए। मन में भी बीमारी आ गया है लोगों का, दिमाग में बीमारी आ गया है। बाइबल में क्या लिखा है? वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर क्या करता है? करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही है जो तुझे सम्मानित करेगा, वही है जो तुझे ऊंचा उठाएगा, वही है जो तुझे ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए हैं मेरे प्रियो। आज हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में जैसी भी बीमारी क्यों ना हो, गॉड कैन हील। परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं हमें। हमने पढ़ा कि वही तो है जो हमें मुकुट पहनाता है, वही है जो हमें सम्मानित करता है। फर्स्ट सैमुएल में क्या लिखा है? पहला सैमुएल उसका 2:30 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? फॉर दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर। आमीन। जो मेरा सम्मान करेंगे मैं उसका भी क्या करूंगा? सम्मान करूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का सम्मान करोगे तो याद रखना प्रभु भी आपका सम्मान करेगा। आज मालूम है, आज परमेश्वर का नाम बहुत जगह लिया जाता है। आज जितने लोग यहाँ हैं और जितने लोग आए थे और जितने लोग अब आने वाले हैं इवनिंग सर्विस में, आपको पता है, आपने जाने এখন আপনাদের লোক কি বলে? আপনাকে লোক বলে যখনই আপনি একটু রেগে চিৎকার করবেন, লোক কি বলবে? তোমার যিশুকে এটাই শিক্ষা দেয়। আগে বলতো না, এখন বলে। আগে কিছুই বলতো না। আগে যখন যিশুতে আসার আগে কেউ কিছু বলতো না। রাগ করছি, মারপিট করছি, ঝগড়া করছি, ড্রেনে পড়ে আছি, কেউ কিছুই বলছে না। আর এখন একটু আওয়াজ মানে রেডি থাকে, ও তুমি চাচ্ছে এইগুলো শিখতে যাও। এতদিন কিছু বলিনি, এতদিন কেউ কিছু বলেনি। আমি খালি পায়ে জল নিয়ে গেছিলাম, কেউ কিছু বলেনি আমায়। বিড়ি খেতে খেতে গেছি, আর এখন একটু বিড়ি খাচ্ছি বলছে ও যিশু তোমায় বিড়ি খেতে শেখায়, ও যিশু তোমাকে রাগ করতে শেখায়, ও যিশু তোমাকে তোমার ওয়াইফের সঙ্গে ঝগড়া করতে শেখায়। এতদিন কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু চার্চে আসার পর এখন সবাই বলে, বলে না? বলে। এখন পয়েন্ট করে। আপনি একদম ল্যাম্প লাইটে চলে এসেছেন, এখন সবাই আপনাকে দেখবে, দেখছে। এখন
It's very good sign. কেন বাইবেল বলছে I have separated my people. আমি আমার লোককে আলাদা করেছি। এখন আপনি আলাদা আছেন এখানে, যেখানেও আছেন। এখন পরিবারের লোক যখনই কিছু হয় আপনাকে দেখে, ও তুমি যিশুর লোক, তুমি এরকম করবে, তুমি না তুমি এরকম করবে, না বলো যিশু প্রেমের কথা, তুমি এরকম হিংসার কথা বলবে, আপনি কি হয়ে যাবেন? চুপ। आपको चुप रहना ही, आप अलग किए हुए हैं। बाइबल में क्या लिखा है? अगर आप परमेश्वर के लिए अगर सह लोगे वहां, तो प्रभु का सम्मान बढ़ जाता है। आमीन। अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अगर आप वहां पर परमेश्वर के नाम के लिए अगर चुप हो जाओगे, तो याद रखना, भले उन लोगों को ऐसा लगेगा, देखे जो যিশুর नाम बोले আমি ওকে চুপ করে দিয়েছি, কিন্তু उसको मालूम ही नहीं है कि जिसको चुप कराया, जिसके नाम से चुप कराया, वही एक दिन इसको ऊंचा उठाएगा। उसको मालूम ही नहीं है। ये फॉर्मूला है। जो लोग मैथ्स करते हैं ना, अगर बिना फॉर्मूला का आप समाधान नहीं कर सकते हो, है ना? क्लास 7 के बाद से शायद फॉर्मूला स्टार्ट होता है। 6 तक तो ठीक है, 6 तक एकदम ठीक है, पूरा दूध मक्खन सब खिलाता है। 7 क्लास से आस्ते आस्ते थोड़ा कठिन करता है, और बिना फॉर्मूला का आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर अगर आपको आशीष देगा, सम्मानित कर रहे, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर तुम मेरे नाम से अगर सह जाते हो, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये फॉर्मूला है। যদি আপনি নিজের বাড়িতে সব সময় ঝগড়া করছেন, অশান্তি করছেন, আমায় কেউ কিছু বলবে না, তাহলে কে কাকে বলবে? যিশুকে বলবে। আমেন। বাইবেল কি বলছে? যদি তোমাকে কেউ কিছু বলছে, আমাকে বলছে। আমেন। যদি তোমার নাম কেউ নিন্দা করছে, আমারও नाम निंदा করছে। যদি তোমাকে কেউ স্পর্শ করেছে, उसने मेरे आंख की पुतली को छू लिया है। आमेन। अगर कोई पुतली छू लिया तो कैसे आंख खोलेगा? आमेन। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो परमेश्वर को नुकसान पहुंचाया। इसलिए बाइबल बताती है, इफ यू ऑनर मी, आई विल ऑनर यू। आज आपके व्यवहार के कारण प्रभु का नाम छोटा हो रहा है। आज আপনার ব্যবহারের জন্য ঈশ্বরের নাম ছোট হচ্ছে। आज আপনার চরিত্রের জন্য ঈশ্বরের নাম ছোট হচ্ছে। हमें अपने आप को वॉच करना है। अगर हमें एक चीज याद रखना है, हम अलग किए गए हैं। आमेन। आप बस से आए थे, आप ट्रेन में आए होंगे, आप ऑटो में आए होंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखा, वे सारे लोग यहाँ नहीं हैं, आप हो। आमेन। प्रभु ने आपको अलग करके यहाँ लाया, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीष दे सके। यहाँ बाइबल में लिखा है बहुत सुंदर, इफ यू ऑनर मी, आई विल ऑनर यू। मैं तुझे सम्मानित करूंगा, मैं तुझे सम्मान दूंगा। हम जानते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में। अब्राहम का एक भतीजा था, जिसका नाम था लूत, जिसका नाम था लूत। अब्राहम और सारा एक संग सब कुछ छोड़कर बाहर निकले। All they left everything, सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद अब्राहम और उसका भतीजा लूत बगल में था। तो अब्राहम पूछता है, बेटा बोल, तुझे कौन सी जगह चाहिए? तो लूत बोलता है, अंकल मुझे ना वो जगह दो। तो अब्राहम बोलता है, कौन सा जगह बेटा? अंकल वो जगह दो ना। कौन सा जगह? अरे वहां देखो ना, वहां नदी है। ओ वहां देखो पेड़ों में बहुत सारे फल हैं। ओ वहां देखो हरियाली है। अंकल मुझे वो जगह चाहिए। अब्राहम ने क्या कहा? जा ले ले। अब्राहम ने क्या कहा? जा ले ले। परंतु उसने घूर के या घूम कर देखा भी नहीं कि मेरा अंकल कहाँ रहेगा। आजकल के बच्चे लोग देखना भी नहीं पसंद करते कि माँ बाप क्या खाते हैं। माँ बाप के थाली में कुछ बचा है कि नहीं, आज के बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे पूछते भी नहीं है माँ बाप से कि आपका कैसा चल रहा है, आपका सब ठीक है? तो आपने समय में दवाई लिया? आपका दवा में ला दूं? क्या मैं थोड़ी देर आधा घंटा आपके संग बैठ सकता हूँ? अरे मर जाएंगे ना तो रोगे एक दिन।
जब ये माँ बाप मर जाएंगे ना एक दिन कोना में बैठ के रोओगे और याद आएगा कि मैंने अपने माँ बाप को आधा घंटा टाइम नहीं दिया था, मैंने 1 घंटा समय निकालकर अपने माँ बाप से बात नहीं किया था। अभी आपको लगता है इनसे बात करके क्या होगा, बेकार जिंदगी है, क्या लाभ इनसे बात करें। लूत ने सोचा अब्राहम से क्या पूछना है, मुझे तो सुंदर जगह मिल गया। परंतु अब्राहम को कौन सा जगह मिला, जहां पर मरुभूमि, जहां पर सिर्फ कांटे और कांटे हैं, सिर्फ बबूल के कांटे, कुछ भी नहीं है। अब्राहम वहीं पर रह गया। परंतु एक दिन एक समय ऐसा आया कि जिस जगह को लूत ने चुना था, जिस जगह को उसके भतीजे ने चुना था, যে জায়গা ওর ভাইপো নিয়েছিল, बाइबल बोलছে उस समय परमेश्वर का आग उस जगह में गिरा, सदोम और गमोरा में। जब आग की बारिश हुई तो वही सुंदर सा जगह, फूल, पत्ते, नदी, इन सब को छोड़कर लूत कहां भाग रहा है? कहां भाग रहा है? अपने अंकल के पास। और जब वो अपने अंकल के पास, अब्राहम के पास आया तो वो देखता है अंकल इतना सुंदर, ये तो उस जगह से भी सुंदर है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर अच्छे पेड़ है, ये सब कुछ कैसे हुआ? यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब्राहम ने कहा द गॉड ऑफ अब्राहम, अब्राहम का परमेश्वर ने ये सब कुछ बना के दिया था। अब्राहम का परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। यहाँ नदी नहीं थी परंतु परमेश्वर ने नदी बना के दी मुझे। यहाँ पेड़ नहीं था, प्रभु ने उगाया मेरे लिए। यहाँ फल नहीं थे, परमेश्वर ने लगा के दिया मुझे। मैं एक दिन भी भूखा नहीं था, एक दिन भी प्यासा नहीं था। इस संसार के लोग चालाकी से भी अगर आपके इज्जत या आपके सम्मान को नीचा करे तो करे, परंतु यहोवा आपका ख्याल रखता है। परमेश्वर आपको सम्मानित करना जानता है, वो आपको ठीक सम्मानित करेगा, वो ठीक आपको ऑनर करेगा। अगर आपने परमेश्वर को सम्मानित किया है तो प्रभु आपको करेगा। আপনি যদি ভাবছেন আমার এই জায়গায় কোনো লাভ হবে না, আমি কোনো দিন এই জায়গা থেকে উঠতে পারবো না মনে হয়, नो प्रॉब्लम, गॉड विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष देगा। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, याद रखना परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। যদি আপনি বলছেন আমার আগের মতন সম্মান নেই, नो प्रॉब्लम, गॉड विल गिव यू ऑनर। क्योंकि बाइबल साफ-साफ कहता है इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। अब्राहम का भतीजा सोचा अरे मैं बहुत चालाकी किया, है ना? बहुत लोग ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, प्रॉपर्टी নিয়ে নিয়েছে দিচ্ছে না, नो प्रॉब्लम। अगर किसी ने आपका प्रॉपर्टी ले भी लिया है कोई बात नहीं, परमेश्वर उसका 1000 गुना आपको लौटा के देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। अगर किसी ने चालाकी से लिया है, ले लेने दो, देने वाला तो यहोवा है, देने वाला परमेश्वर है, जो मरुभूमि में भी नदी बनाकर देगा आपको, जहां पर नदी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आपको पानी खोद कर देखनी, मिट्टी खोद कर देखनी की जरूरत नहीं है कि यहाँ पानी है कि नहीं। परमेश्वर आपके लिए नदी को, आप रात में सोना और सुबह देखना एक नदी बह रही है आपके लिए। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करनी, इसलिए दाऊद कहता है हे मेरे मन, हे मेरे मन। नेक्स्ट वचन वर्स 5 में क्या लिखा? ईश्वर who satisfies your ears with good things, परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में संतुष्टि देता है। He gives the satisfaction in our life। আজকে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। आज हम अगर अपने घर में है सब समय देखना अरे এই ফ্যানটা ভালো কাজ করছে না, टेबल फैन आना, ये फैन बंद कर दिया, अब टेबल फैन चल रहा है, अब टेबल फैन चला रहा है, ओह শুধু এই পাশেই হাওয়া আসছে, এই পাশে তো হাওয়াই আসছে না, तो इसके लिए तुम भी घूमो। हाँ फैन এখান থেকে হাওয়া তো দিচ্ছে কিন্তু এই পাশে ঘেমে যাচ্ছি আমি, तो तुम भी घूमो रात भर ऐसे ऐसे।
ना वही फैन ही लगाओ। लोगों के मन में सेटिस्फिकेशन नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए। लोगों के जीवन में एकदम सेटिस्फिकेशन नहीं है, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे कोई भी चीजों को लेकर, परंतु परमेश्वर हमें संतुष्ट कर सकता है। इंसान की आशीष हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, परंतु परमेश्वर की आशीष हमें सेटिस्फाई कर सकती है। यदि মানুষ আপনাকে কিছু দিচ্ছে, আপনার খিদে আরো বাড়বে, আপনি চাইবেন আরো আরো আরো, কিন্তু যখন ঈশ্বর দেবেন আপনি স্যাটিসফাই হবেন, কিন্তু ঈশ্বর बढ़ते থাকবে, ঈশ্বর बढ़ते থাকবে, ঈশ্বর बढ़ते থাকবে। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें उमड़ती हुई आशीष देता है, वो हमें ओवरफ्लो आशीष देती है। परमेश्वर का आत्मा हमें ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। और लिखा है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से करता है। आमेन। मैं आपको बोला बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। देखो और हस्बैंड देखो, और हस्बैंड देखो 4 साड़ी किनी दिए, 4। अरे उसका हस्बैंड दिया है, तुम्हारा हस्बैंड एक तो सूती साड़ी दिया वही बहुत है। आमेन। डोंट कंपेयर योर हस्बैंड विद एनीवन। अपने पति को किसी से कंपेयर मत करो, आपका पति आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका पति एक साड़ी भी नहीं दिया कोई बात नहीं, परमेश्वर एक दिन उसको कैपेबल करेगा। किसी को छोटा मत करो किसी से कंपेयर करके। अगर आपकी पत्नी ऐसा कहती है तो मैं जितने वाइफ से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यू आर डूइंग रॉन्ग। डोंट कंपेयर योर हस्बैंड विद एनीवन। और जितने हस्बैंड है अपने वाइफ का किसी से कंपेयर मत करो। देखो तो कितना सुंदरी है उसका वाइफ, देखो तो कितना काम करके देती है। हम लोग उसके घर में उस दिन गए, देखे उसका हस्बैंड आया, पानी ला दिया, चाय ला दिया। अरे वो तो आपके सामने दिया था, आपको पीठ पीछे का खबर क्या मालूम है? आपको दिखाने के लिए पानी दिया, चाय दिया। कभी छुप के देखो, देखेगा कि हस्बैंड खुद आके किचन में डूब गया। वो सब स्टोरीज यू डोंट नो। I'm just joking, but do not compare your anyone. अपने बच्चों को कंपेयर मत करो किसी से, अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करो। देखो तो उसका लड़का कितना अच्छा रिजल्ट किया, तुम क्या रिजल्ट किया। बेचारा को बोल बोल के और बेवकूफ बना देते हैं। सब समय एक ही कथा, बाबा शोरमिस्टर में बोल बोल के उसका मे को और ऊपर कर दिया और अपना छेलों को पूरा डाउन कर दिया। Do not compare your children with anyone. आपके बच्चे आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे। आमेन। क्यों? क्योंकि बाइबल में बहुत अच्छे उदाहरण हैं, बहुत अच्छे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। यसे के बहुत सारे पुत्र थे, परंतु यसे ने अपने सारे पुत्रों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, परंतु दाऊद को सब समय जंगल में रखा। आमेन। दाऊद को सब समय जंगल में रखा। ये बेकारा, जा तू भेड़ बकरियों के संग रहे, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे हैं। दाऊद को कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिला उसके घर में। दाऊद कभी भी टेबल में बैठकर एक साथ खाना नहीं खाया, क्योंकि जब भी खाना खाने के लिए वो आता था तो उसके भाई बोलते थे इसके बदन से पूरा भेड़ बकरियों का गंध आ रहा है, चट चट बाहर खा ले जाके। दाऊद माइंड नहीं करता था, दाऊद बाहर खा लेता था। यसे ने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब सामुएल गया तो यसे ने अपने सारे सूरवीर बेटों को दिखाया। सामुएल बोलता नहीं कोई और है, और भी कोई बेटा है तेरा, देख और कोई बेटा है। तो यसे याद करता है, बाइबल बताती है। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? यसे क्या करता है? याद करता है। बोलता ओ हाँ भूल गए थे, एक है आवारा नत्थु गहरा, बेकार, कोई काम का नहीं है, जंगल में पड़ा होगा। तो सामुएल क्या बोलता है? उसी को बुला। आमेन।
आपको लगता है आपके बच्चे नहीं, किसी को किसी से कंपेयर मत करो। वही दाऊद पूरे इजराइल का राजा बना। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की आशीष आपको सेटिस्फाई कर सकती है। उसके बाद लिखा हुआ है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। आमीन। जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। यशायाह की पुस्तक उसका 40 का 31 में क्या लिखा है? तो परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे क्या पाएंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई क्या करेंगे? लेंगे। आमीन। वे आकाश को छुएंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे तो सही, पर श्रमित ना होंगे, चलेंगे पर थकित ना होंगे। आमीन। परमेश्वर हमारे ताकतों को फिर से रिन्यू करेगा। परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देगा। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट को उतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखता। मुझे याद है बहुत लोगों को हम लोगों ने चर्च में, कलीसिया में, there are so many people came in our church, बहुत सारे लोग चर्च में आए और प्रार्थना लिया और परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया। मुझे याद पड़ता है कुछ दिन पहले एक औरत आई मेरे पास और इतना बड़ा मिठाई का पैकेट और कुछ गिफ्ट लेकर आई मेरे पास और मुझको आके बोली थैंक यू आपने प्रार्थना चुने। बोला क्यों, क्या हुआ था, कैसे प्रार्थना हुआ था? बोला आप प्रार्थना किए थे और देखिए डॉक्टर ने कहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती, परंतु परमेश्वर ने इतना सुंदर बच्चा मेरे हाथ में दिया। मैं बोला वो अच्छा, डॉक्टर ऐसा बोला था क्या? मुझे भी याद नहीं एक्चुअली। मैं बोला कब प्रार्थना किया था आपके लिए? मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बोला याद है ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था आपके चर्च में। बोला हाँ वो तो हुआ था। बोला मैं वहाँ पर ब्लड देने ही आई थी। ओहो। तो बोला मैंने कहाँ प्रार्थना? बोला आप बाहर निकले थे, आप जैसे देख रहे थे, उसके बाद मैं आपके सामने आई और आपने मेरे लिए प्रार्थना किया। और उसी वीक मैं कई सालों से डॉक्टर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, परंतु उसी वीक परमेश्वर ने मुझे इस गर्भ में ये बच्चा दिया। मैं भूल गया प्रार्थना करके, परंतु परमेश्वर को याद। मैं भूल गया कि मैंने क्या प्रार्थना किया था, परंतु परमेश्वर को याद है। आप बस परमेश्वर के हाथ में अपने प्रॉब्लम को दीजिए, आप बस परमेश्वर को अपने सारे चीजों को दीजिए, उसके बाद परमेश्वर ध्यान रखेगा, परमेश्वर ख्याल रखेगा। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग परमेश्वर को देकर फिर ले लेते हैं। अभी आप लोग प्रार्थना किए होंगे, प्रार्थना करবেন প্রভু আমি তোমায় আমার সব দুঃখ কষ্ট দিলাম। उसके बाद যেই প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে আবার কাউকে ধরে আপ সব প্রবলেম আবার প্রভু এই দিলে আর এই নিলে, এই দিয়া আর আমি ले लिया, আমার কাছে একটু থাকতে দাও, আমি ঠিক দেখবো তোমাকে। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, है ना। मैं सुबह बता रहा था, मैं अपने फैमिली को लेकर जब तो स्पेंसर ये सब जगह में जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए। मेरा बड़ा बेटा बहुत चालाक, वो छोटा वाला उसका 2 काठी ऊपर, इसको शरीर नहीं समझना है। और थोड़ा बड़ा होगा तो वो बड़ा को गोल गोल घुमा देगा, बहुत बुद्धि है। तो मेरा बड़ा बेटा बहुत सारे चॉकलेट ले लेता है, वो ट्रॉली लेके जाते हैं तो ये चॉकलेट 2 चॉकलेट ऐसे ले लेता है। मैं कहा हाँ ले लो, उसको मालूम ही नहीं। जब बिल देने वाला समय रहता है मैं आस्ते से 2-3 निकालते ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार ऐसे निकाल के रख दिया था तो बोला पापा, मेरा बोला तो अरे जा अंकल दिया नहीं। मैं बाहर जाके बोला अंकल तो दिया नहीं वो चॉकलेट। तो मेरा बेटा उसे कुछ नहीं बोला, उसको दिमाग में बैठ गई ये बात। अब वो जब भी जाता है ना तो झूठा कर देता है, काट लेता है, ठीक है, बहुत चालाक है। उस दिन लिया, हाँ चॉकलेट आस्ते से फाड़ दिया, फाड़ के हम बोला अरे इससे क्यों पड़ा? अरे पापा वो ना वो जो लाइट है ना वो इधर मारेगा, इधर स्कैन होगा, इधर मतलब वो जो होता है ना स्कैन बार कोड यहाँ पर मारेगा, ये व्हाइट में मैं देखा, इधर कुछ नहीं होगा। बहुत चालाक। और एक बाइट भी मारे, अब वो रिटर्न हो नहीं सकता है, तो उसका पैसा तो मुझे देना ही पड़ेगा, अब ये वापस नहीं हो सकता है। तो जब आप प्रभु को देते तो ऐसे ही दो, वापस नहीं लेना। क्या समझे? भले मेरा बेटा नुकसान करता है, पर जब आप परमेश्वर को देते हो तो ऐसे दिया करो।
Give everything. When you give to God, don't ask anything. आपने बोला प्रभु मैं अपनी बीमारी तुझे देता हूँ, उसके बाद देने के बाद सबको हमारा कमर था, हमारा दिल भी दर्द होता है। दिल तो तुम्हारा सब समय दर्द होता है। दिल में रखा ही ऐसे लोगों को जो सब समय चुभाते रहते हैं। उन लोगों को निकालो दिल से। ऐसे लोगों को दिल में मत रखो जो सुई लेकर बैठा हुआ है सब समय फुटो को चेरी तो सब समय कष्ट दे रहा है। बाइबल में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें पुकार की तरह ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में अनुग्रह दया देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। आज प्रभु हमारे लाइफ में अद्भुत कार्य करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु उसको समाधान नहीं कर सकता है। प्रभु कर सकता है कोई भी समस्या, क्योंकि बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है ये, यशायाह की पुस्तक हमने पढ़ा। बाइबल में क्या लिखा है कि वो तुम्हें कौन सा बल देगा? नया बल देगा। कौन सा बल देगा? नया बल देगा। मैंने 1 तारीख को अनाउंसमेंट किया है कि परमेश्वर नई आशीष देगा इस मंथ। God will give you new strength in your life. আপনি যা কিছু করতে পারছিলেন না, ঈশ্বর সেগুলো আপনার জীবনে দিতে চাইছে। आपके लाइफ में वो सारी चीजें आ रही हैं जो आप नहीं कर सकते। आप মনে হয় না আমার লাইফে আর কিছু হবে, ঈশ্বর বলছে আমি নতুন তোমার লাইফে দিতে চাইছি। मैं तुम्हारे जीवन में नई आशीषों को देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में नया काम करना चाहता हूँ। और बाइबल में लिखा है कि वे उकाब की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे, वे थकेंगे नहीं, वे टायर्ड नहीं होंगे। आज भी मेरा पैशन परमेश्वर के प्रति वैसा ही है जैसा पहले था। 1999 में मैंने अपना जीवन दिया, 1999 में मैंने अपना लाइफ प्रभु के हाथ में दिया, और उसके बाद से मैं घूम के कभी नहीं देखा कि प्रभु मेरा जीवन वापस कर दे। The day I gave my life to Jesus, I surrendered my life to in the hand of God. और उस दिन से आज तक मैंने अपने जीवन को यीशु से नहीं लिया। मैं पागलों की तरह प्रभु की सेवा करता था और आज भी करता हूं। कहां नहीं गया सुसमाचार सुनाने के लिए, हर जगह परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता था। एक बार मैं कृष्णनगर गया, फर्स्ट टाइम कृष्णनगर गया था। वहां पर बहुत सारे ट्रैक्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रचार किया, बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। और रात हो गया मुझे लौटते लौटते, पता नहीं किस गांव में मैं चला गया था। और जब लौटा तो कृष्णनगर में पता चला कि ट्रेन नहीं है अभी। तो वहां का जो पुलिस बोला क्यों अभी ट्रेन नहीं है? तो पैसा भी नहीं था कि किसी लॉज में रह लूं, होटल में रह लूं रात में। उसी कृष्णनगर स्टेशन में वो जहां पर लोग बैठते वहां पर सो गया, और सुबह का ट्रेन में चढ़ा, फिर रानाघाट में उतर गया, क्योंकि थोड़े से पत्रिका बची थी मेरे पास। मैं सोचा इसको लेकर मैं यहाँ पर प्रभु का संदेश सुनाऊं। आज भी मेरा पैशन वही है, आज भी मेरी पैशन वही है कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अनेक लोग बोले, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं वेस्ट बंगाल में सेवा करना बहुत कठिन है क्योंकि ये बहुत ड्राई प्लेस है। यहाँ के लोग जो बंगालीज लोग हैं, बहुत सारे बंगालीज यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे जो बंगालीज लोग हैं वो लोग सही तरह से प्रभु में नहीं आते हैं, ईमानदारी से प्रभु को फॉलो नहीं करते हैं, 100% परमेश्वर को नहीं देते हैं, 100% प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। बहुत सारे इवन साउथ इंडिया तक ऐसे बात बोलते हैं लोग, क्योंकि बंगालीज लोग सब समय वो लोग 2 रास्ते पर ही चलेंगे, सही तरह से कभी भी प्रभु को फॉलो नहीं करते हैं। परंतु मैंने उनको कहा कि पता नहीं आपने कहां से सुना मुझे नहीं मालूम, परंतु हमारे चर्च में सुबह 5 बजे जगह नहीं रहता है, लोग बाहर खड़े रहते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो वो कोई भाषा नहीं देखता, वो कोई जाति नहीं देखता, वो कोई भेष नहीं देखता। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बता दूं, आप चलिए, आप परमेश्वर के पीछे चलिए, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपको ताकत देने वाला आपका परमेश्वर।
अपने दुख, अपने कष्ट को इतना बड़ा मत बना लीजिए ताकि उसके तले आप गिर जाएं और दब जाएं। अपने दुख को परमेश्वर को दीजिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है और कहता है कि वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आज प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? हमें चलते रहना है, प्रभु में चलते रहना है, परमेश्वर में चलते रहना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे सके। आज परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठा कर लेकर जाना चाहता है। आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। किसी इंसान की बात को सुनकर दुखी मत हो जाएगा। यदि केव मानुष आपनाके किछु बोलेছে दुख पाबेन ना, कष्ट पाबेन ना, किन्तु आज ईश्वर वाक्य आपनाके बोलছে, हे मेरे मन क्या कर, हम लोग वापस भजन संहिता में आएंगे। 103 का 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को, अगर यहोवा को आप धन्य कहोगे तो आप उकाब की तरह बोलोगे। अगर हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तो याद रखना आप अपने जीवन में थकोगे नहीं। अगर आप यहोवा को धन्यवाद करोगे, आप बीमार भी रहो फिर भी परमेश्वर आपको नई ताकत देगा ताकि आप उठ खड़े हो। परमेश्वर आपको नया बल देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा। इसीलिए ये राजा ये राजगद्दी में बैठ के भी नीचे उतर के क्या बोलता है, हर वक्त मेरा धन्यवाद मत करो, परंतु मैं खुद, मेरा मन, मेरा जीवन यहोवा को धन्यवाद करता है। उसे समझ में आ गया था, ये फॉर्मूला उसे समझ में आ गया। दाऊद को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर कोई है जो मेरे जीवन में आशीष दे सकता है वो है परमेश्वर। যদি আজকে আপনি সামান্য আশীর্বাদ পেয়েছেন আর আপনি ভাবছেন এটাই পার্মানেন্ট, আপনার ভুল হচ্ছে, একদম ভুল হচ্ছে। যে ঈশ্বর দিয়েছেন ওই ঈশ্বর আবার নিয়মিত পারে, কিন্তু যিনি আপনাকে দিয়েছেন উনি আপনাকে আরো দিতে চান যদি আপনি ওনাকে হৃদয় দিয়ে যদি ধন্যবাদ দেন। आज हमारे जीवन में दुख इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि हमारे जीवन में धन्यवाद कम हो गया है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद है। आपके पॉकेट में पैसा हो या ना, प्रभु को धन्यवाद। आपके घर में बीमारी हो तो भी प्रभु को धन्यवाद हो। आपके जीवन में बहुत समस्या है फिर भी प्रभु को धन्यवाद दो। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे ना, वो स्वर्ग में बैठ नहीं सकता, उसे उतरना होगा और आपको आशीष देना होगा। वो रह नहीं सकता, वो धन्यवाद तो रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आपका मन यहोवा को धन्यवाद देगा तो वो अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। आज परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज बहुत सारे लोग अपने एनॉइंटिंग को रख नहीं पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने विश्वास में बने नहीं रह पा रहे हैं। आज हमें विश्वास में बने रहना है। आज परमेश्वर को पकड़े रहना है। आज परमेश्वर के हाथ को थामे रहना है। लास्ट वचन में पढ़ूंगा 6 में लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। अगर आज आपके जीवन में लॉर्ड परफॉर्म्स राइचियस डीड्स एंड जजमेंट फॉर ऑल हू आर ऑप्रेस्ड। अगर आज आपके जीवन में लोगों ने बुराई और बुराई किया है तो याद रखना प्रभु आपके लिए धार्मिक काम करेगा। यदि लोगों ने आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा है कोई बात नहीं, द राइचियस गॉड will do the righteous thing in your life। जो धर्मी परमेश्वर है वो आपके जीवन में धार्मिक काम करेगा। बहुत लोग परमेश्वर की आशीष को रख नहीं पाए, बहुत लोग फिसल गए। राजा सॉल फिसल गया, वो भूल गया कि वो क्या कर रहा था। सैमसन जिसको परमेश्वर ने इतनी ताकत दिया, एक औरत, एक महिला के कारण वो फिसल गया। उसने उसे बता दिया कि मेरी ताकत कहाँ है। Amen। He lost his anointing। अपने अभिषेक को ना खोएं, परंतु अपने अभिषेक को पकड़े रहें। यही है जो आपको इस संसार की सारी खुशियों को देगा। Amen। मैं देख रहा हूँ एक दिन एक समय ऐसा आने वाला है, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष करेगा, अद्भुत रीति से आशीष करेगा। आज हो सकता है आप बस से आए हो, ट्रेन से आए हो, एक दिन आप अपने खुद के कार से आओगे। परमेश्वर ऐसी आशीष परमेश्वर स्वर्ग को खोलेगा एक दिन आपके लिए। परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष ला रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। डोंट टेक एनी टेंशन। अगर आपके घर में टाली है
बहुत जल्द छत बनने वाला है। अगर आप किराए के घर में हो तो याद रखना बहुत जल्द परमेश्वर आपको सीजर देगा ताकि आप नए घर के फीते को काटो और परमेश्वर का आशीष कराए। The new blessings are coming. The new level is coming in your life. The height is God is going to decide. किस हाइट में आपको उड़ना है परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देगा मेरे प्रिय। हालेलुया। एक समय पास्टर डैनियल को कोई नहीं पहचानता था, परंतु अभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं, पास्टर्स लोग का बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे पास्टर्स पास्टर डैनियल के संग सेल्फी लेना चाहते हैं। Nobody knew, कोई नहीं जानता था, परंतु अभी वो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। क्यों? ताकि अगर वो कहीं भी पोस्ट करे तो उन्हें ज़्यादा लाइक मिले। मुझे नहीं मालूम क्या मिलता है इससे, मुझे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। आपको मिला क्या? मुझे मिला नहीं। मैं उसको बोला अगर कुछ मिले तो हमको देना। बोला हाँ देंगे, हमारे फेसबुक में मिलता है। हमारा मेरे फेसबुक पे नहीं मिलता है, तुम्हारा कौन सा फेसबुक है मुझे भी बताओ। God will honor you. Amen. परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, परमेश्वर आपको उठा रहा है। Amen. आप परमेश्वर को पकड़े रहिए। Amen. आपका आधार आपका परमेश्वर है। अगर ये गिर गया तो आप गिर जाएंगे। परमेश्वर को आधार बनाइए, वो आपको उठाते रहेगा, है ना। कोई बोलता नहीं है ज्यादा मत उड़ो गिर जाओगे, परंतु प्रभु क्या बोलता, मैं तुझे दूंगा उड़ने की शक्ति। आमीन। क्योंकि बाइबल लिखा है वो मेरा आधार है मैं साहस करूंगा, वो मेरा आधार है कभी ना डरूंगा, वो मेरा आधार है वो चिर शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो सनातन की चट्टान है, उसे कोई नहीं हिला सकता है। आमीन। और वो आज आपका आधार बनना चाहता है। आइए आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। अरे
और प्रभु को धन्यवाद दे। Let's give him thanks। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आज मेरे घर में, आज मेरा घर है प्रभु, मैं यहां से अपने घर जाऊंगा प्रभु, चाहे वो भाड़े का घर हो, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो जैसा भी घर हो। परंतु आज ऐसे कितने लोग हैं जिनका घर ही नहीं है, जो रास्ते में बैठे रहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। आज कितने लोगों के घर में, हमारे घरों में छत है परंतु लोगों के घर में छत नहीं है। आज हमारे पास एक जोड़ा कपड़े हैं, फिर जाकर हम चेंज करेंगे, परंतु लोगों के पास सिर्फ एक ही कपड़ा है और वही पहन के रहते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे। आज जब आप घर जाएंगे तो आप अपने फैन को ऑन करेंगे और उसके नीचे बैठ जाएंगे, परंतु लोगों के पास स्विच बटन ही नहीं है, फैन तो दूर की बात है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें। आज आपके तो बच्चे हैं, परंतु कितने लोग ऐसे हो गए हैं कि पूरा उम्र बीत गया बच्चों को देखने के लिए, परंतु ऐसी आशीष उन्हें नहीं मिली। प्रभु को धन्यवाद दें। कितने लोगों का शादी के बाद ही उनके पति या पत्नी का स्वर्गवास हो गया, परंतु फैमिली जीवन क्या है नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है। यीशुवे आपका शुगर है, अगर आज आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आज आपका साइनस का प्रॉब्लम है, अगर आज आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आज आपके परिवार में अशांति है, अगर आज आपके जीवन में आर्थिक प्रॉब्लम है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। गिव हिम थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद दें। Come on.
कुछ मिलता है। अगर आपके जीवन में दुख बढ़ गया है तो धन्यवाद दे, हाथ उठाइए। आपका जीवन में दुख यदि बढ़ेगा, just give him thanks to your God। आपकी आर्थिक प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है, प्रभु को धन्यवाद दे। आपकी मानसिक प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है, प्रभु को धन्यवाद दे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो है जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। तुम्हारा नाम है यीशु, तुम्हारा नाम है यीशु, तुम्हारा नाम है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कहा। हे मेरे मन, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। पिता तेरा तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर, तूने हमें इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर। तेरे नाम को धन्य कहने के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हम भूल जाते हैं पिता, पिता तुझे धन्यवाद करना भूल जाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी तारीफ करना, तेरी प्रशंसा करना भूल जाते हैं मेरे परमेश्वर। पिता हम वो पहला दर्शन को भूल जाते हैं पिता, वो पहली आशीष को भूल जाते हैं मेरे परमेश्वर। आज से कुछ समय पहले पिता, जब हम दर्द में थे, जब हम कष्ट में थे मेरे परमेश्वर, जब लोग हमें नहीं देख रहे थे पिता, जब लोग हमें तिरस्कार कर रहे थे, जब लोग हमसे घृणा कर रहे थे मेरे परमेश्वर, अब किसी कारण से पिता फंसे हुए थे मेरे परमेश्वर पाप के दलदल में। पिता कोई हमारे सहारा नहीं था पिता, पिता कोई हमारे पास नहीं था पिता। पिता अपने लोग हमसे दूर हो गए थे पिता। मैं नहीं जानता पिता, पिता उस दिन को याद कर रहा हूँ पिता। पिता तू ही पास में था मेरे परमेश्वर। तेरा वचन ही ढाल बन के खड़ा हुआ था मेरे परमेश्वर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी पिता, सिर्फ हम आए थे तेरे भवन में पिता। पिता तेरे वचन को ग्रहण किए थे और दिल से धन्यवाद दिए थे मेरे परमेश्वर। हमारे हर एक परिस्थिति को बदला, हर एक परिस्थिति जो अपने पिता। पिता तेरा वचन है सिर्फ हाथ देखा है
पिता और उत्तम किया मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से पिता हमें अपने आराधना में ले जाने के लिए पिता, फिर से हमें पिता टटोलने के लिए पिता, कि पिता हमें पिता तेरी संगति में रहना है पिता, हमें तेरे ये श्लोक को पिता पकड़ के रखना मेरे परमेश्वर, जीवन के अंतिम सांस तक मेरे परमेश्वर, ताकि उद्धार तेरी ओर जाए मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इतना सुंदर वचन पिता जो तूने अपने दास के माध्यम से बातचीत करते पिता हम लोगों तक पहुँचाया मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु और मैं विश्वास करता हूँ पिता जिनके कान थे पिता और सुने हैं आज इस वचन को पिता, हर एक के बंधन मेरे परमेश्वर तेरे वचन से आज टूट जाने पाएंगे पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। आज हो सकता है पिता बहुतों के संतान होंगे पिता, बहुतों के माँ बाप होंगे पिता, एक दूसरे के विरुद्ध में होंगे मेरे परमेश्वर, पर पिता मैं विश्वास करता हूँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर आज तेरा वचन पिता हर एक बंधन को तोड़ेगा मेरे परमेश्वर, हर एक पिछले रिश्तों को फिर से मिलाएगा मेरे परमेश्वर, हर एक खोई हुई चीज को पिता फिर से सम्मान के साथ वापस लाएगा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता हम पे इतना दया कर पिता कि हम अंतिम सांस तक पिता तुझे धन्यवाद कर सके पिता। दया कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे पिता। तब मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आ जाए मेरे परमेश्वर, खाली तो आए पिता पर खाली नहीं, तेरी उमड़ती हुई आशीष को लेके जाएंगे पिता। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता ये सप्ताह जितने भी पिता तेरे नाम की बड़ाई के लिए सेवकाई हुई पिता, चाहे कॉटेज मीटिंग हो पिता, रिवाइवल मीटिंग हो पिता, मेन फेलोशिप हो पिता, महीने का पहला वर्शिप हो पिता, जो भी यूथ मीटिंग हो पिता, संडे क्लास हो पिता, जितने भी भाई बहन तेरे वचन को लेके पिता लोगों के घरों तक गए मेरे परमेश्वर, हर एक चीजों को तुझे भाया पिता और तूने स्वर्ग से उसका उत्तर देंगे मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता प्रत्येक को तू देख रहा है मेरे परमेश्वर और प्रत्येक को उमड़ते हुए आशीष से नवाजने जा रहा है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हर एक सेवकाई के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जो तूने पिता इतने सालों के तपस्या के बाद पिता तू जो एक पिता अद्भुत जमीन को जो तूने दिया पिता, जिनके द्वारा पिता जो जमीन में पिता भवन निर्माण का काम स्टार्ट हो रहा है, फिलअप हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, उस जमीन में जितने भी रुकावट है पिता, जो भी चीजों का जरूरत है पिता मेरे परमेश्वर तो हम लोगों से बेहतर जानता है पिता। हर एक रुकावट को हर एक बाधा को तू स्वर्ग से पूरा करेगा पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता उस जमीन के माध्यम से पिता, जब उस जमीन में पिता जो अब वीरान है पिता, आने वाले समय एक भव्य पिता जो मंदिर बनेगा पिता, जिसमें पिता तू विराजमान होगा मेरे परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करता हूँ पिता लंगड़े आएंगे मेरे परमेश्वर, चल के जाएंगे मेरे परमेश्वर, अंधे तो आएंगे पिता पर देखते हुए जाएंगे पिता बहुतों के पेट में लाया जाएगा पिता और वो अपने पैरों पे खड़े होकर जाएंगे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता तेरे दास को पिता देख पिता तेरे दास को चिंता होगी मेरे परमेश्वर, तेरे दास के बोझों को मेरे परमेश्वर पिता तू अच्छी तरीका से तू नवाज रहा मेरे परमेश्वर, अच्छी तरीका से तू जांच रहा मेरे परमेश्वर, अच्छी तरीका से तू देख रहा मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ तू उन्हें गिरने नहीं पिता, तू उन्हें शिरोमणि बनाएगा मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ तू अपने दास के संग है मेरे परमेश्वर, तू असिस्टेंट दास के भी संग है मेरे परमेश्वर, तू दया कर इस कलीसिया के ऊपर, तेरे अनुग्रह है पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता, धन्यवाद पिता सारी सेवकाई के लिए पिता, इस सभा के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ भरे नाम से चाहते हैं तो सुन और स्वर्ग में कबूल कर, प्रेम से कहते हैं आमीन आमीन। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने अपनी भीड़ को यहाँ पर दिया, उसमें 1000 गुना के आशीष लेकिन प्रभु उनके भंडार कभी खाली पर तो उमड़ते और ओवरफ्लो
आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। God bless all of you.